हेलो हेलो, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। आप लोग का स्वागत है टेक्निकल वाले हौसला चैनल पर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। वेलकम है आप लोग का। आज 13 मई है और मंगलवार का दिन है और ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और राहु काल 15:25 से 17:03 तक राहु काल का समय है। इस समय कोई भी शुभ काम न करें। यहां पर जानेंगे भारत और पाकिस्तान के युद्ध की भी खबरें, पूरी नौकरी से रिलेटेड जानेंगे, पूरी खबरें आपको वहां पर बताने वाले हैं। तो सारे लोग, आज का इतिहास 13 मई को स्वतंत्र भारत का पहला जो है संसद सत्र बुलाया गया था और आज ही के दिन जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने थे और पहले प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू। तो यहां पर जानेंगे पूरे भारत की खबरें और पाकिस्तान के युद्ध की खबरें और पूरी खबरें, यहां पर विश्व की खबरें, विश्व में भी युद्ध हो रहे वो भी खबरें जानेंगे और बिहार की खबरें, पूरे बिहार के वालों के लिए बिहार के भी खबरें देखेंगे यहां पर। और सरकारी नौकरी से रिलेटेड, योजना से रिलेटेड जितने भी खबरें, सारी खबरें यहां पर एक एक करके देखने वाले हैं और यहां पर आपको मिलेंगे। और बैंकिंग न्यूज, स्टॉक मार्केट, एसआईपी, सारे इंश्योरेंस न्यूज, बैंकिंग सेक्टर का सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, सारी जानकारी और सोने चांदी के भाव भी देखेंगे यहां पर और खेलकूद समाचार भी आपको यहां पर शॉर्टकट में मिलेंगे। सारी जानकारी आपको यहां पर मिलने वाले हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, पेट्रोल डीजल के भाव भी देखेंगे भाई। तो लाइक कर दो जितने भी जुड़े हो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अब तक नहीं किए हो। सारे लोग, एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करेंगे और घंटी बजा के ऑल चुन देंगे। देखिए, भारत सरकार की कपास कंपनी में निकली है ढेरों वैकेंसी। समझ सकते हो, अगर जॉब करना चाहते हो भारत सरकार की तरफ से तो आपके लिए बहुत मौका है। भारतीय कपास निगम लिमिटेड सीसीआई में ढेरों पदों की वैकेंसी निकाला गया। आवेदन की वेबसाइट देख सकते हो, यहां पर जाके आप आवेदन कर सकते हो। और देखो, एमपी में शुरू हो रही है सिविल डिफेंस वॉलंटियर की भर्ती। तो यहां पर देखो, यहां पर एमपी से आ रही है, मध्य प्रदेश में यह निकाला जा रहा है और भारत पाकिस्तान के तनाव की मध्य प्रदेश में सिविल डिफेंस वॉलंटियर की नियुक्ति, सिविल डिफेंस वॉलंटियर रिक्रूटमेंट की जाएगी और ये सतना जिले में कलेक्टर संबंधित पत्र लिखकर इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए यहां पर है जारी हुआ है। और देखो, स्टेट बैंक में 2600 सर्किल बेस्ड ऑफिसर भर्ती देख सकते हो। अभी तक आपने अगर नहीं भरा है तो ये वैकेंसी देखिए आया हुआ है। अगर बैंक में करना चाहते हो आप लोग, 2600 पदों पर है सर्किल बेस्ड ऑफिसर के लिए। तो आप जाइए यहां पर फ्रेशर एसबीआई इन शर्तों से अप्लाई कर सकते हो। क्या क्या है इसमें जाके आप देख लीजिए, क्या क्या होने चाहिए योग्यता। और देखो, बिहार में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की भर्ती है। तो ये भी जाके आप लोग अगर अभी तक नहीं भरे हो भाई तो फॉर्म को अप्लाई कर दो। अभी भी इसका जो है डेट बचा हुआ है, समझ रहे हो। बिहार में नौकरी की तैयारी अगर कर रहे युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर है। BPSSC ने फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर पदों पर नई भर्ती नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो जाके इस फॉर्म को आप लोग को भर देना है। और देखो, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के भर्ती बोर्ड है यहाँ पर, तो इसके लिए भी आप लोग फॉर्म को भर सकते हो। समझ रहे हो, देखो पर डे हम लेके आते हैं, पर डे। समझ लीजिए, कृषि से जुड़े तमाम करियर अगर बनाना चाह रहे हो तो आपके लिए ये अच्छी खबर है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन ने वैकेंसी निकाली है। आवेदन शुरू है, आप जाके रजिस्ट्रेशन करके अपना फॉर्म को भर दो। समझ रहे हो। और देखो, जारी हो गया JEE एडवांस एडमिट कार्ड। तो देखो, JEE का एडवांस एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। तो भाई यहाँ पर ये डाउनलोड करके आप अपना एग्जामिनेशन हॉल टिकट, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, जन्मतिथि डाल के, मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करना होगा और आप यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो और एग्जाम अपना दे सकते हो। समझ रहे हो। अब चलो बिहार की सबसे बड़ी खबरें देखेंगे, बिहार के पूरे बिहार की खबरें। देखो, बिहार चुनाव में क्या मुद्दा बनेगा, सीज फायर का लोग चिंता बना रहे हैं कि बिहार में सीज फायर का जो मुद्दा बनाएगा बीजेपी। भाई ये खबरें आ रही है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार इस बार अमेरिका के दबाव में आ गई। विपक्ष के तेवर से साफ लग रहा है बस इसका राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास करे, खासकर 5-6 महीने बाद होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर अपडेट है। और देखो, बिहार के लाल पहुंचा है पार्थिव शरीर पटना। भाई देख सकते हो, यहाँ पर बहुत बड़ी खबर है आप लोग को। बिहार के वीर सपूत मोहम्मद इम्तियाज का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पहुंचा। भारत पाक सीमा पर शहीद हुए इम्तियाज को श्रद्धांजलि देने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत बिहार के मंत्री एयरपोर्ट पर वहां पर पहुंचे थे। भाई यहाँ पर शहीद हो गए हैं बिहार के लाल। और देखो, 15 मई को बिहार आएंगे राहुल गांधी। यहाँ पर देखिए अपडेट आ रही है। राहुल गांधी कांग्रेस नेता 15 मई को बिहार पहुंच रहे। बिहार में पटना और दरभंगा इन जगहों पर उनका अलग अलग कार्यक्रम
दमन किया जाएगा। और गांधी ईबीसी समाज के विचारक ज्योतिराव फुले बनी यहाँ पर, इस पर भी चर्चा होगा। और देखो बिहार पुलिस मुख्यालय का बड़ा आदेश देख सकते हो भाई, यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है। सारी खबरें आप लोग को यहाँ पर देखो, अगर आपके घर में विवाह या कोई मंगली कार्यक्रम है तो बिहार मुख्यालय के निर्देश पर, समझ ले पुलिस मुख्यालय स्पष्ट रूप से कह दे, अगर आप निर्देशों का पालन नहीं करते तो आपके खिलाफ कार्रवाई जाए। उनके निर्देश जो होगा वो आपको पालन करना होगा। और देखो बिहार में जाति पर चर्चा होगी तेज भाई, ये चीजें तो बिहार में जाति पर चर्चा ये होना बहुत तेज होगा, क्योंकि चुनाव का मुद्दा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यहां एक बार फिर जाति चर्चा होने लगी है। गठबंधनों की ओर से इस फोकस किया जा रहा है, रैली सम्मेलन आदि आयोजित किए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी यहां पर जो है इसको लेकर चर्चे में। और देखिए बिहार के बेटे ने सुनाई ऑपरेशन सिंदूर की कहानी भाई, बिहार के बेटे ने सुनाई। बहुत बड़ी अपडेट आप लोग को मिल रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार के ऑपरेशन सिंदूर की मीडिया ब्रीफिंग करने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती बिहार के पूर्णिया के रहने वाले, वो ऑपरेशन सिंदूर से डीजीओ को लेकर पूरी का बात बताया उन्होंने। और देखो पीएम मोदी ने पहले ही अमेरिका को बताया था, देखिए पहले ही जानकारी दे दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ने अमेरिका सहित कई देशों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया था। भारत की ओर से कहा गया था निसंदेह वह पाकिस्तान की धरती से अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा आतंकी ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई करेगा भारत। और देखिए क्या रूस ने S-500 खरीदने का टाइम आ गया है, रूस से भारत को S-500 खरीदना चाहिए, ये चर्चा में है भाई, क्योंकि ये बहुत ही टारगेट को जो है यहां पर कर सकता है। और S-500 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम कहना इसकी क्षमता के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। दरअसल ये एक मल्टी लेयर्ड मल्टी टारगेट और स्पेस मिसाइल टारगेट करने वाला है। और देखो बुद्ध पूर्णिमा स्नान पर गंगा घाटों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। यहां पर समझ पा रहे हो, लोगों में यहां भारी भीड़ था। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर गंगा घाटों में स्नान को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़, गंगा घाटों में स्नान करने भारी संख्या में भक्तजन पहुंचे थे। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा सहित यूपी, सहारनपुर, मुरादाबाद सहित बहुत जगह पर। और देखो बिहार पहुंचा है शहीद मोहम्मद इम्तियाज की पार्थिव शरीर, लोगों में मातम छाया हुआ है, समझ रहे हो, लोगों में जो है यहां पर इस तरह से शहीद हुआ है बिहार के सपूत इम्तियाज, मोहम्मद इम्तियाज की पटना एयरपोर्ट पर उनको लाया गया है और ये चीजें यहां पर पहुंचा भाई। तो ये बिहार की गर्व की बात है कि देश के लिए उन्होंने शहादत दिया है, समझ रहे हो। तो भाई उसके नाम पर आप लोग लाइक करोगे वीडियो को सारे लोग, ताकि ये न्यूज सब तक। ट्रंप को आधी रात को सीजीआई ने किस बात से डरा दिया? भारत ने 9-10 मई की रात को पाकिस्तान की अलग अलग एयरबेस के बाद एक एक धमाके किए, पाकिस्तान के रडार और एयर डिस्टेंस सिस्टम को तहस-नहस कर दिया। इस बीच खबर आई है यहां पर, और देखो पाकिस्तान में भूकंप के तेज झटके 4.6 की तीव्रता यहां पर देखने को मिला है। बहुत बड़ी अपडेट पाकिस्तान से आ रही है भाई। यहां पर भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर महसूस किए गए, एनसीआर द्वारा साझा किए गए नक्शे के अनुसार भूकंप का केंद्र पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में था, जो अफगानिस्तान की सीमा के पास स्थित है। चलिए देखते हैं आगे खबरों को। भारत की बड़ी खबरें देखने वाले सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और घंटी को दबा दोगे, बेल आइकन ऑल चुन दोगे, ऑल का निशान, ठीक है। देखो रात 8 बजे देश के नाम पीएम मोदी का संबोधन देख सकते हो यहां पर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने न सिर्फ 100 से ज्यादा आतंकियों को जो है जहदुम पहुंचाया, बल्कि भारत ने पाकिस्तान की तरफ से किए गए नापाक हमलों को भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। ड्रोन, फाइटर जेट का इस्तेमाल करके भारत ने जो है पाकिस्तान को जो है यहां पर विवश कर दिया भाई। अमेरिका के सामने जो है वो गिड़गिड़ाने लगा पाकिस्तान की चीनी मूल की मिसाइल PL-15 भी जो है गिराई गई है और पाकिस्तान के ड्रोन लेजर गन को भी टारगेट किया गया है। पाकिस्तान के एक एक ड्रोन को मार के गिरा दिया गया है भारत की ओर से, समझ सकते हो। और देखो अब अटैक का मलबा साफ कर रहा है पाकिस्तान, देख सकते हो स्क्रीन पर सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीर है भाई। यहां पर देखो पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कहा है कि रहीम यार खान एयरबेस को जो है बंद करने का कारण जो है वर्क इन प्रोग्रेस है इन पाकिस्तान को भाई समझ में आ गया है। और देखो डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर को लेकर बयान पर भारत खामोश, देख सकते हो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर के मामला को लेकर भारत और पाकिस्तान ने शनिवार को एक दूसरे के सैन्य हवाई अड्डों पर हमले और नुकसान पहुंचाने के दावे किए। दोनों देशों के तनाव शीर्ष पर था। इस बीच अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उपराष्ट्रपति JD वेंस के बीच यहां पर बातचीत चल रही थी। और देखो भारत ने दी है मालदीव को आर्थिक सहायता, देख सकते हो यहां पर भारत की ओर से मालदीव को आर्थिक सहायता। भारत ने मालदीव को $50 मिलियन की वित्तीय सहायता दी है। मालदीव के विदेश मंत्री ने भारत का आभार व्यक्त किया। भारत की
नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत मालदीव को यह मदद दी गई है। और देखो हमारे न्यूक्लियर सेंटर पर ब्रह्मोस मारेगा भाई, बहुत बड़ी खबर भारत की ओर से। भारत का न्यूक्लियर सेंटर पर ब्रह्मोस मिसाइल, आपको पता ही है भारत ने पाकिस्तान के कई एयरबेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया। भारत के हवाई हमलों के डर से पाकिस्तान अमेरिका को फोन करना पड़ा, इस पर युद्ध विराम के लिए गुहार लगानी पड़ी, अमेरिका से बात करने लगा और ये डर गया पाकिस्तान भारत से। समझ पा रहे हो, इतने में समझ में आ गया पाकिस्तान को। चलिए आगे देखते हैं। और बैंकिंग न्यूज, शेयर मार्केट, एसआईपी, इंश्योरेंस, भाई सारे लोग लाइक करो धड़ाधड़ वीडियो को, कंजूसी मत करो। देखो सेंसेक्स में गजब का उछाल दिख रहा है। शेयर मार्केट में भारत की ओर से ज्यादा शेयर मार्केट पर कोई असर नहीं पड़ा। स्टॉक मार्केट का 12 मई का सेंसेक्स जो है 3.7% फिर जो है उछाल के साथ जो है आगे बंद हुआ है। दिन में एक वक्त सेंसेक्स बड़ा 3000 अंकों से अधिक हो गई थी भाई। तो भारत का शेयर मार्केट देख सकते हो किस तरीके से एरो का निशान ऊपर की ओर बढ़ रहा है। पाकिस्तान क्यों फोड़ रहे हैं पटाखे भाई, देख सकते हो यहां पर पाकिस्तान में पटाखे फोड़ रहे हैं। यहां पर पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में अचानक अपर सर्किट की वजह से 1 घंटे के लिए ट्रेडिंग रोकनी पड़ गई। और देखो यहां पर KSE 100 इंडेक्स कारोबार के दौरान करीब 9% उछाल के लेकर यहां पर, और निफ्टी में 11 महीने का सबसे तेज उछाल देखने को मिला। देख सकते हो यहां निफ्टी का यहां पर ऊपर एरो का निशान आप देख सकते हो किस तरीके से ऊपर है। और भाई यहां पर देख सकते हो चौतरफा हरियाली के बीच BSE सेंसेक्स का जो है यहां पर निफ्टी 50 3% से अधिक बढ़त के साथ बंद हुआ। अब रिकॉर्ड से 5% थोड़ा ही अधिक नीचे था भाई, ये चीजें। और देखो मोतीलाल ओसवाल और रामदेव अग्रवाल ने जेप्टो में खरीदे हैं $10 करोड़ के शेयर भाई, देख सकते हो जेप्टो में $10 करोड़। और देखो जेप्टो के एक ऐसी फर्म बनाना चाहती है जिसका मालिकाना हक मुख्य रूप से भारतीय निवेशकों के पास हो। जेप्टो एक विकी कॉमर्स कंपनी है, समझ रहे हो, और ये चीजें। और देखो सोने का भाव एक झटके में 2000 से अधिक गिर गया, समझ सकते हो। इसका स्पेशल वीडियो हम लाएंगे चैनल पर आप लोग के लिए, सोने चांदी के स्पेशल एक वीडियो आएगा, समझ रहे हो। देखो 24 कैरेट का भी 12 मई का झटके में 2023 के प्रति 10 ग्राम की संस्था होकर कितना 94,393 पर पहुंच गया है। और चांदी देख सकते हो कितना, स्क्रीन पर देख लो भाई। और देखो 74% की तेजी दिखा सकता है यह मार्केट, स्टॉक मार्केट, जैसे समझ सकते हो 74% की सबसे बड़ी बात है। और देखो फूड डिलीवरी एंड वीक कॉमर्स जितने भी हैं जैसे स्विगी हो गया, चौथी तिमाही का रिजल्ट जारी किया। नतीजों के बाद एनालिस्ट शेयर पर सुपर एग्रेसिव और 74% अपसाइड टारगेट दिया गया है। और देखो अब जानेंगे देश विदेश की खबरें, पूरे विश्व की खबरें। भाई लाइक करोगे सारे लोग, लाइक कर दो। देखो अमेरिका और चीन के बीच हुई है ट्रेड डील भाई, देख सकते हो यहां पर बहुत बड़ी खबरें देखने को मिल सकता है। आप लोग देख ही रहे हो खबरें को, तो सारे लोग देखो अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेविन सिन गिर ने कहा अमेरिका ने चीनी वस्तुओं पर 145% शुल्क दर को घटाकर 30% करने पर चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर अपनी दर को घटाया है भाई। तो ये चीजें हैं। और देखो रूस यूक्रेन में शांति के आसार, क्या तुर्की में जेलेंस्की पुतिन की होगी मुलाकात भाई, देख सकते हो यहां पर तुर्की में जेलेंस्की और पुतिन की बात। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस की शांति वार्ता के प्रस्ताव को स्वीकार किया है उन्होंने, और वार्ता के लिए युद्ध विराम की मांग की है। जेलेंस्की ने पुतिन के युद्ध विराम के बिना शर्तों के प्रस्ताव को मान लिया है। और देखो तुर्की में एर्दोगन की बड़ी जीत भाई, यहां पर तुर्की में, समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी खबरें आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। समझो तुर्की के कुर्दी समूह PKK ने हथियार डालने और खुद को भंग करने की घोषणा की है। समूह तुर्की कुर्दों के लिए एक स्वायत्त क्षेत्र की मांग कर रहा था उसने 40 सालों से। तो ये चीजें, चलो भाई आगे देखते हैं। ट्रंप को $400 मिलियन का लग्जरी जेट गिफ्ट में दिए गए भाई, देख सकते हो 400 मिलियन डॉलर का। और देखो डोनाल्ड ट्रंप कतर के शासक परिवार से गिफ्ट में लग्जरी बोइंग 747-8 जेम्बो जेट ले सकते हैं, जिसे वो अपनी ऑफिशियल विमान एयरफोर्स के लिए वो यूज करेंगे भाई। यह देखो ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर कह दी है बड़ी बात, समझ रहे हो, ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर ये उन्होंने बड़ी बात कही है। देखो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अपने देश के परमाणु कार्यक्रम को लेकर साफ कर दिया है। अब्बास ने कहा अगर वह अमेरिका का मकसद ईरान को उसके परमाणु को लेकर है भाई, ये चीज़ है। और देखो हमास को डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद, समझ सकते हो, डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिका से सभी को उम्मीद रहता है और हमास को भी है। सीज फायर हो सकता है, इजराइल के सख्त कदमों से गाजा में भूखमरी की स्थिति है। ऐसे में हमास ने आखिरी जीवित बचे अमेरिकी बंदों को रिहा करने का ऐलान भी किया है भाई। तो ये चीज़ें। और देखो 3 महीने में 1000 करोड़ का घाटा, देख सकते हो यहाँ पर
कब, ये 3 महीने में हुआ है। ये बात खबरें आ रही है 3 महीने में टोटल हुए हैं। देखो स्विगी ने फूड डिलीवरी के साथ इंस्टामार्ट से राशन डिलीवरी शुरू की, लेकिन खर्च बढ़ने से घाटा 1081 करोड़ रुपये हो गया। रेवेन्यू में 45% से बढ़कर घटकर यहाँ पर ये। और देखो एस बैंक में SMBC की 51% हिस्सेदारी, समझ सकते हो एस बैंक को लेकर अपडेट यहाँ पर आया है। क्लियर समझ में आ रही है। और देखिए बैंक का शेयर 12 मई 2025 से 12% घटकर इतने के बंद हो गए, 1 महीने में 20% तक बढ़ा है भाई। तो ये चीज़ें आप लोग को देखने को मिल रहा है, सारे लोग देख पा रहे हो। और देखो बिहार में अभी जो है पेट्रोल और डीजल को रेट को लेकर हम आपको बताते हैं। देखो आप लोग पेट्रोल दैनिक यूज में होता है, पेट्रोल आप लोग यूज करते हो, तो इसका अपडेट आप लोग को हम बताते हैं। देखिए बिहार के राजधानी पटना में पेट्रोल और डीजल के रेट कोई पेट्रोल यहाँ पर देखो 105 रुपया के नया रेट है और डीजल 93 पैसा सस्ता 91 रुपया है। समझ रहे हो, यहाँ देख सकते हो रेट अब स्क्रीन पर। और देखो धड़ाम से गिरे हैं यहाँ पर कूलर के दाम। टाटा दे रहा है आधी कीमत पर, देख सकते हो टाटा आधी कीमत पर दे रहा है कूलर भाई। तो देख सकते हो टाटा का क्रोमा गर्मी के जो है सीजन में कूलर काफ़ी कम दाम पर बेच रहा है, कूलर को आधे से भी कम रेट पर इसमें जो है आप ले सकते हो भाई। तो ये चीज़ें। और देखो PM सुरक्षा बीमा योजना हो रही है कारगर साबित, देख सकते हो PM सुरक्षा बीमा को लेकर, तो ये लोगों के लिए कारगर साबित हो रहा है भाई। आगे देखो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना नागरिकों के लिए कारगर साबित हो रहा है। इन योजनाओं के फॉर्म प्रत्येक बैंक का डाकघर में उपलब्ध है, समझ रहे हो। और देखो राजस्थान में 41 से 45 वर्ष आयु के लोगों की हो गई है बल्ले बल्ले भाई, देख सकते हो राजस्थान में ये। और ये उन लोगों के लिए बल्ले बल्ले है। देखो इस नई योजना के तहत सरकार हर महीने 3000 रुपये पेंशन देगी। इस योजना का 41 से 45 वर्ष के आयु वाले व्यक्ति उठा सकते हैं। तो ये राजस्थान वालों के लिए बल्ले बल्ले।